बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान बानी पीटीआई इमरान खान के करीबी साथी इंतज़ार हुसैन पंजोता कल जो है मंजर-ए-आम पे आए और 3 अक्टूबर से ये लापता थे और ये कहाँ थे इस पर बात करूँगा। इसके अलावा बात करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पेशावर का जलसा मनसूख कर दिया और वो क्यों किया, मैं इस पर बात करूँगा। और इसके अलावा बानी पीटीआई इमरान खान का क्या फौजी ट्रायल होने जा रहा है और नए डीजी आईएसआई आसिम मलिक साहब के आने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुप का रोज़ा क्यों रख लिया है। पहले मैं आता हूँ अपने पहले खबर की तरफ। इमरान खान साहब के करीबी साथी और इमरान खान साहब के फोकल पर्सन इंतज़ार हुसैन पंजोता जो 3 अक्टूबर से जो है लापता थे। इस्लामाबाद से जब अपने ऑफिस से वो घर जा रहे थे तो वो लापता हो गए थे और उसके उनके खिलाफ अपीलें भी की गई थी, उनके अगवा के खिलाफ कि उनको अगवा किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है इस पर कल समाअत भी हुई और जो चीफ जस्टिस साहब ने जो है इस पर सख्ती से हुक्म दिया कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को जो है बाजियाब कराया जाए। तो उस पे कल ही इत्तेफाक से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब जो है 1 दिन में आ जाएँगे। अब रात को वही होता है, तकरीबन 11 बजे के करीब जो है इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को जो है एक नाके पर रोका जाता है बकौल उनके जो पुलिस के जो काम, एक वीडियो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे चल रही है। तो पुलिस वाले जो है गाड़ी को रिकवर करते हैं और उस गाड़ी को रिकवर करने के बाद बताते हैं कि हमने जो है इस गाड़ी को रोका, इसमें कुछ अगवाकार थे, इन्होंने एक शख्स को जो है अगवा करके लेके जा रहे थे, हाथ भी बंधे हुए थे उनके और बड़ा तकलीफ़ में थे, वो नज़र आ रहा था कि उन पे बड़ा बदतरीन तशद्दुद किया गया है। तो पुलिस ने बताया यकीनी तौर पे, जो गुफ्तगू से लग रहा है पुलिस की, कि वो शायद इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को शायद पहचान ही नहीं थे। तो बहरहाल इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को फिर पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेके थाने पहुँचाया। फिर उनकी दूसरी वीडियो आई जिसमें उन्होंने बताया कि मैं 3 अक्टूबर को जो है अपने घर से सॉरी अपने ऑफ़िस से अपने घर जा रहा था, तो कलब रोड पर जो मेरी गाड़ी को पीछे से किसी ने हिट किया और टक्कर मारी, तो मैं समझा शायद एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरने लगा, 2 लोग आए और 2 लोग मुझे जो है घसीटते हुए अपनी गाड़ी में ले गए। मेरी आँखों में पट्टी बाँधी और मुझे पता नहीं कहाँ नामालूम मुकाम पर लेकर चले गए। तो उन्होंने ये बताया कि मुझ पे तशद्दुद किया जाता था, मुझे मारा भी जाता था और जो तशद्दुद करने वाले थे वो आप पश्तो में बात करते थे और मुझे अगवा करके जब लेके गए थे तो मुझे जो 2-3 गाड़ियाँ उन्होंने तब्दील भी की थी और उन्होंने बताया कि अगवाकार मुझे ये कह रहे थे कि हमने जो है तुम्हारी फैमिली से 2 करोड़ रुपए तावान माँगा है। अब तावान माँगने वाली बात जो है इनकी फैमिली में से आज तक किसी ने ये बात नहीं की। अगर तावान माँगा गया था और बकौल इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के कि मुझे इसलिए अगवा किया गया था, तब फैमिली से पूछना चाहिए कि आया उनको कोई ऐसी कॉल आई थी कि उनसे 2 करोड़ रुपए तावान माँगा गया हो। अच्छा, तावान लेने वाले गाड़ी में लेके क्यों घूम रहे थे? अब सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो यकीनी तौर पर ये तमाम चीज़ें जो है मशकूक करती हैं इन सारे मामले को। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का बयान कि आज जो है इंशाल्लाह उनको हम बाजियाब करा लेंगे और इस तरह से फिर एकदम मंजर-ए-आम पर आना और इस तरह से उन पे बदतरीन तशद्दुद करना, तो यकीनी तौर पे इसके इशारे या ताने-बाने तो तमाम चीज़ों को मशकूक करते हैं। अब वो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब कह रहे हैं कि मुझे अगवा किया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई इस तरह से अगवा होता है और जब बाजियाब होता है तो फिर यही कहता है कि मुझे अगवा किया गया था। इससे पहले भी हम काफ़ी सारे लोगों को देखा था ना, कि अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फवाद चौधरी की, शहबाज़ गिल की, कि उन्होंने भी तौबा-वौबा कर ली थी कि हमने जो है भाई अब जो है सारे मामलात नहीं करने। तो अब इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, मुझे ये लगता है कि ये अगवा का ही कहेंगे, मुझे अगवा किया गया था। लेकिन अब इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि आया उनकी फैमिली को अगवा कारों ने कॉल की या नहीं की। तो ये तमाम चीज़ें थोड़े से मामलात को ना मशकूक कर देती हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है 8 नवंबर को जो है पेशावर में जलसा करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है उस जलसे को मनसूख कर दिया, बल्कि ये ना सिर्फ मनसूख किया बल्कि उन्होंने एक फैसला किया कि अब सवाबी इंटरचेंज पे 3 दिन का देंगे वो धरना। अब मुझे जो लगता है, मेरी जो नाक़िस राय है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समझती है कि हम शायद पेशावर क्योंकि केपीके में है और केपीके में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है। शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि हमारे साथ अब अवाम नहीं है। वरना पेशावर में जलसा करना क्या मसला था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए? अब उन्होंने ये जलसा मनसूख कर दिया, सवाबी इंटरचेंज पे 3 दिन का धरना देंगे। अब इंटरचेंज पे तो आपको पता है, अगर धरना देंगे और अगर चंद हज़ार लोग भी आते हैं और उसको रोड को ब्लॉक करते हैं, तो पीछे से गाड़ियों की जब कतारें लगती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि शायद बहुत बड़ा धरना है। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है बहुत जगहों पे बैकफुट पर जा रही है। अब तो कराची और कोयटा में भी जलसा करना था, एहतजाजी जलसा, जलसा नहीं एहतजाजी जलसा करना था, तो अब शायद वो भी ना करें। जब पेशावर अपने होम ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समझती है कि शायद वो जलसा नहीं कर सकते, कामयाब नहीं होगा, तो फिर वो कराची और कोयटा में कैसे करेंगे? और मैं पहले अपने कई व्लॉग्स में ये बात बता चुका हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त मुझसे नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि यार आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ
जो है आप बात करते हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात नहीं करता, मैं वो खबर देता हूँ जो खबर है। आप मेरी से अल्फाजों से इख्तलाफ कर सकते हैं कि मेरे अल्फाज शायद गलत अदा हो जाते हों, लेकिन मैं खबर दे रहा हूँ, एक खबर है, और अगर मेरी खबर अगर गलत है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बताएं कि ज़ीशान भाई आपने ये खबर गलत दी थी, आपकी ये खबर गलत साबित हुआ। आप मेरे व्लॉग बताएं, उसमें मेरी खबरें देखें, मेरे तजज़िये देखें और मुझे बताएं कि मैंने अगर कोई गलत बात की है, तो उस पर आप बिल्कुल कमेंट्स दे सकते हैं कि मेरे ये खबर गलत थी। तो अब पीटीआई ने जो है पेशावर में जलसा मंसूख कर दिया है, और देख लीजिएगा अभी कराची और कोयटा का जो उन्होंने ऐलान किया था, वो भी कुछ इसी तरह से मुझे मामला नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं नए DGI आसिम मलिक साहब की। अब इमरान खान साहब पर आपको मैं बताता चलूँ कि ये नवंबर जो है बड़ा ख़तरनाक है, जबकि ज्योतिषियों ने और सितारों का हाल देखने वालों ने बताया था ना कि नवंबर जो है पाकिस्तान में जो है तब्दीली का महीना होगा। 15 नवंबर के बाद अंदर वाले बाहर होंगे, बाहर वाले अंदर होंगे। लेकिन मैंने अपने व्लॉग और अपने तजज़िये में कहा था ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, हम कोई सितारों की चाल देख के कोई बात नहीं करते। तो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात करते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो नवंबर इमरान खान साहब के लिए बहुत बुरा है। अब 8 नवंबर को इमरान 9 मई वाला जो वाक़या है ना, जो फ़ौजी इदारों पे फ़ौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और शोहदा की यादगार को नुकसान पहुँचाया गया। 8 नवंबर को जो है इमरान खान साहब पर जो है 9 मई के मुकदमात पर जो फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। लाहौर में सबसे ज़्यादा आपको पता है ये मामलात हुए थे। लाहौर में सबसे ज़्यादा तोड़-फोड़, जलाओ-घेराव और फ़ौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया था ना। तो 8 नवंबर को इमरान खान साहब पर होने जा रही है फ़र्द जुर्म आयद 9 मई के मामले पे। और उसके बाद यकीनी तौर पे आप कह सकते हैं कि ये जब फ़र्द जुर्म आयद होगी, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, कि इमरान खान साहब ने ही इन तमाम जो जत्थे हैं इनको हुक्म दिया था। उन्होंने कहा था मुझे गिरफ़्तार किया गया, तो फिर आपने क्या-क्या करना है, किधर-किधर हमला करना है, सबके घर पता है, सबके रास्ते पता हैं। तो यकीनी तौर पे वो वीडियो फुटेजेज़, वो इमरान खान साहब के वीडियो रिकॉर्ड सारे मौजूद हैं। तो उसके बाद जो है इमरान खान साहब का जब ये फ़र्द जुर्म आयद होती है इमरान खान साहब पर, तो उसके बाद फ़ौजी अदालतों में या फ़ौजी तहवील में ले जाना है, फ़ौजी ट्रायल के लिए इमरान खान साहब को ले जाना इतना मुश्किल नहीं होगा। और आप अगर देखें, अब मैंने एक बात की थी कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की डील हो गई है, तो आप मेरी इन जो चंद मैं बातें बता रहा हूँ उनको गौर से सुनिएगा और इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि अब मुझे बताएँ कि अली अमीन गंडापुर की इश्तियाल अंगेज़ी कहाँ है? बुशरा बीबी का कोई बयान आप मुझे दिखाएँ, इमरान खान साहब का कोई बयान मुझे दिखाएँ। इमरान खान साहब के वुकला जो इमरान खान साहब से मिलने आते हैं, उनका कोई मुझे बयान दिखाएँ जिसमें इमरान खान साहब ने कोई मैसेज दिया हो। तो अब इमरान खान साहब को समझ में आ गई है कि अब मैंने जो है चुप रहना है, मैंने अब कुछ बोलना नहीं है। मैंने अगर ज़्यादा बोला तो मेरे लिए जो है मसाइल पैदा होंगे और मुश्किलात पैदा होंगी। तो DGI आसिम मलिक साहब, क्योंकि वो बिल्कुल गैर सियासी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। और देखें 190 मिलियन पाउंड की इसकी 2 समातें हुई हैं, और इमरान खान साहब हमेशा 190 मिलियन पाउंड की इसकी समाती इमरान खान साहब तभी मीडिया से बात करते थे ना, अपने मैसेज कन्वे करते थे आवाम के लिए। अब 2 समातें हो चुकी हैं इमरान खान साहब का, मुझे कोई एक बयान बता दें कि इमरान खान साहब ने ये बोला है या ये पैगाम दिया है या इमरान खान साहब ने ये बात की, या उनके वुकला जो 1.5 से 2 घंटे बात करते हैं उनका कोई मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएँ कि उन्होंने कोई बात की है। अब इमरान खान साहब के समझ में बात आ गई है कि मैंने जो है रियासत से पंगा नहीं लेना, रियासत से नहीं लड़ना है, और मैंने फ़ौज से कोई ऐसी बात नहीं करनी। इमरान खान साहब बिल्कुल खामोश हैं, आपके सामने हैं। और देख लीजिएगा आप कुछ दिनों में इमरान खान साहब का बयान, शायद मैं गलत भी हो जाऊँ, क्योंकि मेरी बात को मानते नहीं ना बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। इमरान खान साहब जैसे कमर जावेद बाजवा साहब को कहते थे ना, सबके अब्बा कहते थे कि ये सबके अब्बू हैं ये। तो कुछ दिनों में देख लीजिएगा इमरान खान साहब जो हमारे सिपाही सालार हैं, हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ़ हैं, अब कुछ दिनों में इमरान खान साहब आसिम मुनीर ज़िंदाबाद का नारा लगाते आएँगे, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद का नारा लगाते हुए नज़र आएँगे। और मैं फिर उन तमाम लोगों से कहूँगा कि आप कहते थे कि फ़ौज यूँ है, यूँ है, यूँ है। अब जब इमरान खान साहब ने पाक फ़ौज ज़िंदाबाद का नारा लगा दिया, और वो लगाएँगे भी कुछ दिनों में, ये मैंने आपको सारी खबरें दी हैं। ये मेरा व्लॉग आप सँभाल के रखिएगा और मेरी खबरों पे आप थोड़ा फ़ोकस रखिएगा कि मैं जो खबरें दे रहा हूँ इसमें कितनी सदाकत है। तो अब देख लीजिएगा इमरान खान साहब ने चुप कर रोज़ा रख लिया, इमरान खान साहब कोई बयान नहीं देंगे, बुशरा बीबी खामोश, अली अमीन गंडापुर खामोश, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे, एहतजाज, तोड़-फोड़, जो भागकर ले जाने वाले दावे, सब आप फना हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ में आ गया है कि हमने जो है अब जो है अपनी ज़बानों पे लगाम देनी है। अब हमने रियासत के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। अब अगर हमने कोई बात की तो अब हमें ऐसा जवाब दिया जाएगा कि शायद अब फिर हम ज़िंदगी भर किसी सियासत करने के लायक ना रहें। ये थी आज की गिनती अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजदीद के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।